हमारी पृथ्वी पर अगर समुद्र नहीं होते तो इस धरती पर हर जगह बंजर जमीन के अलावा कुछ नहीं होता। और हो सकता है गर्मी के कारण हर जगह आग जैसी हवाओं के अलावा भी कुछ नहीं होता, क्योंकि समुद्र ऑक्सीजन जनरेट करने के साथ पृथ्वी के टेम्परेचर को भी कंट्रोल करता है। तो दोस्तों, मैं हूं मुकेश और आज हम समुद्र के बारे में ऐसी इंटरेस्टिंग बातें जानेंगे जिनमें से बहुत सी बातें आपको पता नहीं होगी। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि इन बातों को जानकर आप जरूर सोच में पड़ जाएंगे। समुद्र को सागर भी बोलते हैं और हमारे महासागर पृथ्वी की जमीन का 70% से भी ज्यादा भाग कवर कर लेते हैं। पृथ्वी का इतना ज्यादा हिस्सा समुद्री होने के कारण ये बात तो साफ है, समुद्री वातावरण हमारे इस ग्रह के लिए कितना जरूरी है। पृथ्वी के जमीन का इतना ज्यादा हिस्सा पानी में होने के कारण आपको इस बात पर हैरानी नहीं होनी चाहिए कि समुद्र में जितने भी जीव जंतु या उसकी प्रजातियां हैं वो पृथ्वी की जमीन पर रहने वाले लोगों से कहीं अधिक हैं। अगर एक अनुमान लगाया जाए तो पृथ्वी की 90% से ज्यादा जीवित प्रजातियां समुद्र के अंदर ही हैं। समुद्री जीव विश्व रजिस्टर के अनुसार अब तक 2,40,000 के ऊपर समुद्री प्रजातियां रजिस्टर हुई है। ये बस इन प्रजातियों की छोटी सी संख्या है जो मौजूद है। समुद्र में ऐसे ऐसे जीव है जिनको देखना तो दूर, आपने अभी तक सुना तक नहीं होगा। हर रोज नए समुद्री जीवन की खोज की जा रही है। इंसानों को समुद्रों के बारे में 5% से भी कम पता है। अभी तक समुद्री शोधकर्ता या खोजकर्ताओं ने जितने भी जीव जंतु या जितनी भी खोज की है वो 5% से भी कम है। मतलब 95% से ज्यादा हमें ये पता ही नहीं है कि समुद्र में क्या है। लेकिन जैसे जैसे शोधकर्ता अधिक खोज करने का प्रयास कर रहे हैं, हम लगातार अपने महासागरों को और भी बेहतर तरीके से जान रहे हैं। महासागर में ऐसे ऐसे सीक्रेट्स और हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट्स हैं जिन्हें जानकर हर कोई हैरान हो जाता है। अब तक समुद्र में हजारों नावें और जहाज डूब चुके हैं। ऐसे बहुत से शहर भी हैं जो समुद्र के अंदर डूब गए हैं। मिस्र का क्लियोपेट्रा जो अलेक्जेंडर का शहर था, 1600 साल पहले पानी में डूब गया। इस शहर की खोज 1998 में हुई थी। द्वारिका जो श्री कृष्ण की नगरी थी वो भी अरब सागर में हजारों साल पहले पानी में डूब गई थी। और भी ऐसे बहुत से शहर हैं। पर क्या आपको ये पता है कि जो अमेरिका है उसका 50% हिस्सा समुद्र के नीचे है। समुद्र में सोडियम क्लोराइड की मात्रा ज्यादा होने के कारण समुद्र का पानी खारा होता है। हम इस पानी को पी नहीं सकते क्योंकि समुद्र में 3.5% नमक होता है। मतलब 1 लीटर पानी में 35 ग्राम नमक डालने के बराबर। आपने समुद्र का पानी पिया तो डाइजेस्ट ना होने के कारण आपको उल्टियां हो सकती है, या नमक की मात्रा ज्यादा होने के कारण जितना पानी पिया उससे ज्यादा टॉयलेट करना पड़ेगा, और फिर ज्यादा प्यास लगने के कारण आप मर भी सकते हो। हम समुद्र में ज्यादा देर तक बिना समुद्री सूट के तैर नहीं सकते। कुछ टाइम तक समुद्र में नहाने से हमारा शरीर चिपचिपा हो जाता है और बैक्टीरिया होने के कारण बॉडी में इन्फेक्शन भी हो सकता है। इसलिए समुद्र के पानी में नहाने के बाद हमें शॉवर जरूर लेना चाहिए। समुद्र में हर साल जितना भी कचरा फेंका जाता है उसमें से 17.6 बिलियन पाउंड प्लास्टिक फेंका जाता है। ये लगभग 57,000 ब्लू व्हेल के बराबर है। सोचने वाली बात है कि इतना सारा कचरा समुद्र में फेंक देते हैं तो पूरी दुनिया में कितना कचरा होगा। वैसे तो समुद्र का कलर नीला ही होता है, लेकिन कहीं कहीं पर ये सागर नीले के साथ साथ भूरे, हरे और लाल भी दिखाई देते हैं। आपने लाल सागर के बारे में तो सुना ही होगा, पर क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे ज्यादा नीला सागर दक्षिण प्रशांत महासागर है। सागरों को सिर्फ कलर और नाम से ही नहीं बल्कि आवाज से भी पहचाना जाता है। हर समुद्र की अलग अलग आवाज होती है। कोई एकदम शांत रहता है जैसे प्रशांत महासागर, कोई अशांत रहता है जैसे हिंद महासागर। हम जिस ऑक्सीजन में सांस लेते हैं उसमें से 70% ऑक्सीजन समुद्री पौधों से जनरेट होती है, जिसमें से समुद्री शैवाल सबसे ज्यादा है। समुद्र के नीचे लाखों पर्वत और हजारों गुफाएं हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला मिड ओशन रिज है, जो लगभग पूरी तरह समुद्र के नीचे है और ये 65,000 किलोमीटर दूर तक फैली हुई है। समुद्र में सबसे ऊंचा पर्वत मोना किया माउंटेन है, जो माउंट एवरेस्ट पर्वत से भी ज्यादा ऊंचा है। 24 सितंबर को विश्व समुद्री दिवस मनाया जाता है, जो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन द्वारा 1978 में पहली बार मनाया गया था। और दुनिया के लगभग 70% से ज्यादा व्यापार समुद्री रास्तों से किए जाते हैं। माना जाता है जब पृथ्वी का जन्म हुआ था वो सिर्फ आग का एक गोला थी और पृथ्वी के ठंडी होने के बाद गैस के बादल बने। गैस के बादल ज्यादा ठंडे और भारी होने के कारण बारिश चालू हुई और ये हजारों सालों तक बारिश चली, जिससे महासागर बना। महासागर सबसे पहले एक ही था, फिर 3 हुए। अब वर्तमान में छोटे बड़े मिला के बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे बड़े महासागर 5 ही हैं, जिसमें से प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और दक्षिणी महासागर। ये कुछ 5 महासागर हैं। इनमें से सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है, जो दुनिया के सभी महासागरों का 45.8% है। समुद्र के लगभग सारे सीक्रेट्स इसी के अंदर है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो नॉलेजेबल लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।